अब हम एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करते हैं। रिजॉल्व द फॉलोइंग इन टू द पार्शियल फ्रैक्शंस। अब इसमें भी वही स्टेटमेंट लिखी है जो हमने 5.1 एक्सरसाइज में की थी, यानी हमने इस क्वेश्चन को भी रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन में। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, गौर करें तो इसमें फंक्शन तो लीनियर है x-1, लेकिन उसकी पावर आ गई है 3। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम एक डिफरेंट टेक्निक से सॉल्व करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, गौर करें तो इसमें x की पावर है 3 और ऊपर वाले की पावर मैक्सिमम है 2। तो गौर करें ये पावर 3 है, ये 2, यानी इसको हम रिड्यूस नहीं करेंगे पावर में, ये ऑलरेडी हमारे पास प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। इसको हम किस तरह से रिड्यूस करेंगे, गौर करें। इसको हम इस तरह से 2x² माइनस 3x² प्लस 4 डिवाइडेड बाय x-1 का क्यूब, इसको हम किस तरह से लिखेंगे, जिस तरह हमने a ओवर फॉर्म में लिखा था या b ओवर फॉर्म में। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने लिखा a डिवाइडेड बाय, ये फंक्शन है x-1 और उसकी पावर 3। सबसे पहले हम a के नीचे लिखेंगे x-1 और उसकी पावर 1। इसके बाद b लिखेंगे, b डिवाइडेड बाय अगेन x-1, हम फंक्शन वही लिखेंगे, अब उसकी एक पावर हम बढ़ा देंगे 2। इसको हम एक दफा और लिखेंगे c के नीचे, c डिवाइडेड बाय x-1 की पावर 3। तो गौर करें, पहली दफा पावर 1 थी, दूसरी दफा पावर 2 हो गई, इसके बाद पावर 3 हो गई। अब हम इसको यहां पर रोक लेंगे, जब ये पावर सेम हो जाएगी, ये 3 है और ये भी 3, तो उसके बाद हम इसको फर्दर d के नीचे नहीं लिखेंगे। तो हमने क्या किया, पहली दफा पावर 1, दूसरी दफा पावर 2 और तीसरी दफा पावर 3 हमने लिख ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम a और b और c की वैल्यूज निकालेंगे, उसके बाद हम उसको इसी एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम नाम दे लेते हैं एक्सप्रेशन a का। अब यहां से क्या होगा, गौर करें, हमने इस एलसीएम के साथ, इसका एलसीएम क्या आएगा, x-1 की पावर 3 आ जाएगी, क्योंकि वो सबसे बड़ी पावर है, उसके अंदर ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। तो उसका एलसीएम है x-1 की पावर 3। उसके साथ अगर हम इसको सारी इक्वेशन को दोनों साइडों पर मल्टीप्लाई करें तो बचेगा क्या, ये आ जाएगा 2x² माइनस 3x² प्लस 4 इज इक्वल टू, इसका नीचे वाला एक्सप्रेशन कट जाएगा। इसके बाद क्या होगा, गौर करें तो a के नीचे है x-1 की पावर 1, तो जब उसको पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 कट जाएगा, जबकि a के साथ x-1 की पावर 2 आ जाएगी। इसी तरह b के साथ क्या आएगा, इसकी पावर नीचे 2 है, यानी 2 तो कट गई पावरें और 1 इसकी साथ वैसे आ जाएगी। और c के साथ गौर करें तो पावर 3 नीचे थी, ये पूरी की पूरी कट जाएगी, तो सिर्फ c रह गया। अब हमने a, b और c की वैल्यू निकालनी है, यहां से वो क्या आएगी वो हम देख लेते हैं। गौर करें, डायरेक्ट हमें c की वैल्यू मिल सकती है अगर हम a वाला एक्सप्रेशन और b वाला एक्सप्रेशन 0 बना लें। और वो किस तरह से, c के लिए अगर हम पुट करें x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में, इसको हम 1 का इक्वेशन नाम दे देते हैं, ये इक्वेशन 1 है, इसमें हमने c निकालना है, तो हम a और b को 0 बना सकते हैं। किस तरह, अगर हम x की जगह 1 पुट करें तो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, होगा क्या, ये आ जाएगा 2 इंटू 1, ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, और माइनस 3, यहां पर भी 1 का स्क्वायर है तो ये भी खत्म हो जाएगा, ये सिंपल x है, तो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 तो ये 3 आ जाएगा प्लस 4 इज इक्वल टू, a वाला एक्सप्रेशन तो हमें पता है ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 तो कट जाएगा। इसी तरह b वाला एक्सप्रेशन भी 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी 1 माइनस 1 हो जाएगा, वो भी 0। लास्ट में सिर्फ c रह गया, क्योंकि c के साथ कुछ भी नहीं है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये है 2 माइनस 3, तो ये आ जाएगा -1 और प्लस 4, तो प्लस का 3 आ जाएगा इज इक्वल टू ये c, तो c की वैल्यू हमें 3 मिल गई। गौर करें, a और b की हम इस तरह डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, उसके लिए हमारे पास एक मेथड क्या है, हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे। यानी यहां पर क्या पड़ा हुआ है, 2x² माइनस 3x प्लस 4, इसको हमने एज इट इज लिख लिया। अब हमें a और b की वैल्यू चाहिए, वो किस तरह से मिलेगी, यहां पर हम इसका स्क्वायर खोल लेंगे, तो x-1 का होल स्क्वायर होता है x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये इसका स्क्वायर हमने ओपन कर लिया, प्लस इसी तरह b x-1 आ जाएगा। इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 2x² माइनस 3x प्लस 4 तो एज इट इज रहेगा, ये a सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ax² माइनस 2ax प्लस a, और इसी तरह b भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, bx माइनस b। अब गौर करें, हम कोफिशिएंट्स किस किस के कंपेयर करें, अगर हम कोफिशिएंट्स कंपेयर करें तो कोफिशिएंट्स अगर हम x² के कंपेयर करें तो यहां पर क्या है, गौर करें, इसमें सिर्फ 2 है, ये हमने 2 लिख लिया कोफिशिएंट। उसके बाद अगर हम इसकी दूसरी साइड पे देखें तो यहां पर x² के साथ a है, वो हमने लिख लिया,
उसके बाद कोई भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं, तो इसका मतलब है ए हमारे पास क्या आ गया 2। इसी तरह अगर हम कॉफिशिएंट कंपेयर करें किसका, गौर करें बी के लिए हमें सिंपल एक्स का कॉफिशिएंट अगर हम कंपेयर कर लें तो यहां पर क्या पड़ा हुआ है एक्स के साथ -3, तो ये -3 आ गया। और राइट साइड पे गौर करें तो यहां पर -2a, एक तो ये है और इसके बाद +b, तो ये हो गए एक्स के कॉफिशिएंट कंपेयर। अब हमें b की वैल्यू चाहिए तो a हमने निकाली थी वैल्यू, वो क्या है, a की जगह हम क्या पुट करेंगे जस्ट 2 और +b। इसी तरह ये -3 एज इट इज और -2 इंटू 2 तो -4 आ गया और +b। इसके बाद ये -4 दूसरी साइड पे जब जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4 -3 और वहां से b की वैल्यू निकल आएगी 4 - 3 होता है 1, तो b 1 आ गया, a 2 आ गया और c 3 आ गया। तो इन तीनों वैल्यूज को हम कहां पुट करेंगे गिवन एक्सप्रेशन a में, इस वाली इक्वेशन में। तो इसको हम पुट कर लेते हैं, ये क्या आंसर आएगा, ये है 2x स्क्वायर -3x, ये सिर्फ x है और उसके बाद +4 डिवाइडेड बाय x -1 का क्यूब इज इक्वल टू, अब a है यहां पर और a के नीचे है x -1, इसी तरह प्लस b है, b के नीचे क्या था x -1 का स्क्वायर और उसके बाद प्लस c है, c के नीचे क्या है x -1 का क्यूब। अब गौर करें a है 2, a की जगह हमने 2 लिख लिया, b की जगह हमने 1 लिख लिया और लास्ट c था तो c की जगह हमने 3 पुट कर लिया। अब गौर करें ये हमने इस एक्सप्रेशन को पार्शियल फ्रैक्शन के तौर पर रिड्यूस कर लिया, इसको हम क्या कहेंगे, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से हम टेक्निक हमारी एक ही है, हम इसको सबसे पहले इस तरह कंसीडर करेंगे a के नीचे b के नीचे और अगर तीसरी टर्म होगी तो c के नीचे, और उसके बाद हम a b c की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ गया।